वेलकम टू माय एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लेकर के प्रेजेंट हैं ओल्ड पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन योजना पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। ओपीएस और 8वें वेतन आयोग पर सरकार का निर्णय। तो लगातार इस तरह की अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल बने रहिए और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से प्राप्त हो सके। ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस पुरानी पेंशन योजना को लेकर के करोड़ों सरकारी कर्मचारी बजट में ऐलान होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन केंद्रीय बजट में जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो है पुरानी पेंशन को लेकर के जिक्र नहीं किया गया। उन्होंने केवल एनपीएस में सुधार की बात कही है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर के राज्य मंत्री द्वारा स्टेटमेंट जारी किया गया था और किसी सरकार के पास पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है और उनके इस स्टेटमेंट के आधार पर यह बात हो तय गई है कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं करेगी। पुरानी पेंशन योजना को लेकर के AIEDEF के महासचिव और AIUTC के राष्ट्रीय सचिव श्री कुमार का कहना है कि केंद्रीय बजट सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी तक पहुंचने में विफल हो गए। सर्वोच्च न्यायालय का ओपीएस पर फैसला। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया गया है कि पेंशन कोई इनाम नहीं है, पेंशन ना ही कोई अनुग्रह राशि है। पेंशन ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है जो कि नियुक्ति की इच्छा के अनुसार दी जाती है। यह प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का उसका दुख का मौलिक अधिकार है। सरकार से आदर्श नियुक्ति बनने की उम्मीद की जाती है कि सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इन फैसले का भी सम्मान नहीं कर रही है और एनपीएस में संशोधन पर हो रही है बातें। केंद्र सरकार राज्य सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लेकर के लगातार मांग कर रहे थे, साथ ही बड़ा संघर्ष कर रहे थे। वित्त मंत्री ने बजट के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों से संबंधित पुरानी पेंशन योजना को लेकर के कोई भी घोषणा नहीं किया है। एनपीएस में संशोधन को लेकर के जिसमें 50% पेंशन का विकल्प पर भी विचार चल रहा है। साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा जारी किया गया बजट पेंशन भोगियों सरकारी कर्मचारियों की उम्मीद तक पहुंचने में सफल रहा है। सरकार के लिए जो है बड़ा राजस्व जुटाते हैं कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार एक बात भूल जाती है कि विदेश के कार्यबल धन का निर्माता हैं, वे ही चीज़ का उत्पादन करते हैं। बता दें कर्मचारी स्वराज का मुख्य राजस्व का मुख्य स्रोत है और वही कर्मचारी अपनी ज़रूरत के लिए बाज़ार से ज़रूर का सामान जो ज़रूरत की है खरीदते हैं और इस जीएसटी भी चुकाते हैं और ऐसे में जिससे कर्मचारी देश के सच्चे करदाता हैं और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा जो है दिए गए प्रस्ताव को वित्त मंत्री द्वारा नज़रअंदाज कर दिया गया है। ओपीएस एनपीएस पर सरकार का निर्णय है। नेशनल पेंशन स्कीम में सुधार की मांग किसी के भी संगठन द्वारा नहीं किया जा रहा है और सभी कर्मचारी केवल पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे हैं और नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत